बोले श्री गरुड़ जी महाराज की जय। गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय। आप गरुड़ पुराण के 8वें अध्याय में आतुरदान का वर्णन किया गया है। गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सब पारलौकिक क्रिया कहिए और वे क्रियाएं पुत्र किस प्रकार करे उसे भी कहिए। श्री भगवान ने कहा कि हे गरुड़, मनुष्यों के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। धार्मिकों के योग्य जो क्रियाएं हैं वे सब तुमसे कहता हूं। पुण्यात्मा मनुष्य बुढ़ापे में व्याधियों से मुक्त अपने शरीर को प्रतिकूल ग्रहों के कारण कानों को बंद करने पर सन्न सन्न शब्द न सुनाई दे, तब अपने मृत्यु समीप कर आलस्य छोड़कर जान या अनजान में किए गए पापों का प्रायश्चित करे। तब अंत समय आ जाए तब स्नान करके शालिग्राम रूप विष्णु भगवान का पूजन करे। गंध, फूल, कुमकुम, तुलसी, धूप, दीप, नैवेद्य, अनेक प्रकार की मिठाई आदि से उसका पूजन करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उस नैवेद्य को भोजन करावे और 8 अक्षरों का जो मंत्र है ओम विष्णवे नमः तथा 12 अक्षरों का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करे। विष्णु और शंकर जी को स्मरण करे और सुने। विष्णु के नाम सुनने से पाप छूट जाता है। रोगियों के पास जाकर बंधुओं को सोच नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा विष्णु नाम बारंबार स्मरण करना चाहिए। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, इन 10 नामों का बुद्धिमान को स्मरण करना चाहिए। रोगी का बंधु परिवार पूर्वोक्त 10 नाम को कहे। कृष्ण, यह मंगल नाम जिसके मुख से निकलता है उसके करोड़ों पाप महापाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। नारायण नामक अपने पुत्र को पुकारते हुए मृत्यु के समय अजामिल ने भी मोक्ष पद पाया था, तो फिर श्रद्धा से विष्णु के नाम को उच्चारण करने पर बात ही क्या है, अर्थात यह अवश्य ही मोक्ष के पद को पाता है। दुष्ट स्वभाव वालों के स्मरण करने पर श्री विष्णु भगवान पापों का नाश करते हैं। जिस प्रकार अग्नि बिना इच्छा से स्पर्श करने पर भी जल जाती है। कह रहा है कि विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए अंतिम समय में। जो 10 अवतार हैं उनका स्मरण करो, राम का स्मरण करो, ओम का स्मरण करो, पुराणों का स्मरण करो, किसी का भी स्मरण करो, उनका स्मरण करना चाहिए। एक अजामिल राजा हुआ था, उसके पुत्र का नाम था नारायण, कि जब अंतिम समय में उसने उसको पुकारा ना नारायण, तो उसकी भी सदगति हुई। सिर्फ नारायण का नाम पुकारने के कारण आश्चर्य कोई भी हो, पुकार किसी को भी रहा हो। किस प्रकार? जिस प्रकार अग्नि के हाथ लगने पर हाथ जलेगा, चाहे वो जानबूझ के लगाया हो चाहे अनजाने में लगाया हो। तो नारायण का स्मरण करने पर तो नारायण कृपा करेंगे। दुष्ट स्वभाव वालों के स्मरण करने पर श्री विष्णु भगवान पापों का नाश करते हैं। जिस प्रकार अग्नि बिना इच्छा से स्पर्श करने पर भी जलाती ही है। हे गरुड़, पाप को नाश करने में विष्णु भगवान के नाम की जितनी शक्ति है, पापी मनुष्यों की शक्ति पाप करने में उतनी नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि जितनी उस नारायण में पाप को खत्म करने की शक्ति है ना, उतनी किसी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि उतना पाप कर सके। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि तुम लोग नास्तिक को ले आओ, हरि के नाम स्मरण करने वाले को मत लाना। अच्युत, केशव, रामचंद्र, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, श्री रामचंद्र आदि नाम का भजन करना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति था जिसने कभी अपने जीवन में किसी परमात्मा का, नारायण, केशव, अच्युत, राम, किसी का भी नाम नहीं लिया। अब देखो वृद्धावस्था आई उसकी,
पता था कि देखो एक तो सत्य है कि मरना तो सबको है, वो तो कन्फर्म मरना तो सबको है। तो उसके बच्चों ने सोची कि भाई अपन तो अपना कर्म करें, कर रखी है। अपन तो अपना कर्म करें, इसमें तो कभी परमात्मा का नाम लिया नहीं। तो उस शहर में, उस गांव में, उस कस्बे में एक भागवत कथा हो रही थी। तो गए महाराज के पास, महाराज जी रामा श्यामा हुई कि बेटा बताओ कैसे आना हुआ। महाराज जी एक कार्य था आपसे, अगर कर दो तो। कि बताओ। कि हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने कभी राम नाम नहीं लिया, कभी राम का स्मरण ही नहीं किया। तो आपसे एक प्रार्थना है कि उनके मुख से राम नाम निकलवा दो। क्यों, वृद्ध हो चुके हैं तो एक बार तो राम नाम निकले। ठीक है बेटा, बता देना आपके पिताजी को कि कल मैं इस समय आऊंगा। कि महाराज अगर बता दिया ना पिताजी को कि कल आप राम नाम करवाने हैं, उससे राम नाम बुलवाने के लिए, और कल आ रहे हो दिन में 3 बजे, तो कतई ना मिले। कि आप बताना कि भाई कल महाराज जी आ रहे हैं, आपसे राम नाम उच्चारण करवाएंगे। दिए हुए समय पे महाराज जी पहुंचे। महाराज जी पहुंचे तो साहब वो व्यक्ति जो था वो चारपाई पे, अपने बेड पे, तख्त पे, दीवान पे, किसी पे लेटा हुआ था। उसने कहा हाँ आ गया महाराज, अब करवाएगा कब तक। तो साहब आगे आगे तो व्यक्ति और पीछे पीछे महाराज जी। पंडित जी थे, साधु थे, संत थे, कौन थे वो, पीछे पीछे उनके। साहब बंद कर लिया कमरा, अंदर घुस गया व्यक्ति। वो बच्चे जो उसके बच्चे थे कि पिताजी खोलो, पिताजी खोलो। कि नहीं खोलो, भागो यहां से, मैं नहीं खोलता गेट। कि पिताजी खोलो, पिताजी खोलो, पिताजी खोलो। कि नहीं खोलता। वो जो महाराज जी आए थे कि बच्चों हटो, मैं खुलवाता हूं। कि हाँ तू बहुत खुलो आया, ना खोलू गेट। गेट खुल गया कि बेटा बोल राम कि ना बोलूं, कि बोल राम कि ना बोलूं, कि बोल राम कि ना बोलूं राम। कि मत बोल राम, जा भगवान तेरा कल्याण करे। राम ही तो बुलवाना था। कि ना बोलूं राम, कि मन ना बोल मारी भलाई से, अब मत बोल तू राम, हमारा काम हो लिया। कि बेटा अब हम चलते हैं कथा करने। ठीक है जी। तो इनका तो नाम भी काफी है। अभी मैं रुद्राभिषेक करवाने गया था, तो वहां मंदिर में करवा रहे थे। तो एक भुआ भतीजे आ गए। तो संस्कारी बालक था कोई, उसकी बुआ। तो उसने पूछ ली पंडित जी कौन सा गांव, क्या नाम है, क्या करवा रहे हैं। तो बच्चा था 2-3 साल का। देखो कितना विचार करती है आजकल की ये जो युवा पीढ़ी है। अपने ही गांव में हाँ एक बच्चा हुआ था, उसका ओ अक्षर पे नाम निकला था, उसका नाम ओम निकाला है, उसका नाम ओम निकाला है। और जो डूमरोली में जो बच्चा था ना, कैसे डूमरोली में, मैंने पूछा बेटा क्या नाम है। तो बच्चा तो खैर बोलना अच्छी तरह नहीं आता था, मगर उसकी बुआ जी उसके साथ थी कि पंडित जी इसका नाम ग अक्षर पे निकला था, हमने इसका नाम ग्रंथ निकाला है। कितनी विवेकशील होगी आजकल की जनता, पढ़ा लिखा। बिल्कुल जी। कितना अच्छा नाम है ग्रंथ, कितना अच्छा नाम है ओम। अपने बच्चे को ही पुकार लियो, जब भी परमात्मा रास्ता दे देगा आगे चलने का। चलो पुनः शास्त्र की तरफ चलते हैं। हे कमलनयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे शंख और चक्र को हाथ में धारण करने वाले, आपकी शरण में हूं। ऐसा जो कहते हैं उन पापहीन प्राणियों को दूर से ही छोड़ दिया जाता है। अकिंचन और भक्ति रस को जानने वाले परमहंस कुल से सर्वदा सेवित श्री विष्णु भगवान के चरण कमल रूपी सागर रस से जो निरंतर विमुख रहने वाले और नरक के रास्ते में तृष्णा रखने वाले उन दुष्टों को तुम लोग ले आओ। जो भगवान विष्णु में श्रद्धा रखते हैं उन्हें तो छोड़ दो, और जो बाकी हैं उन्हें ले आओ। जिनकी जिह्वा भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरणान बिंद को स्मरण नहीं करता, और जिनका सिर श्री कृष्ण के लिए एक बार भी नमस्कार नहीं करता, विष्णु के पूजन आदि कृत्यों से विमुख उन दुष्टों को लाओ। इस कारण हे गरुड़, विष्णु के नाम की संसार का मंगल करने वाला और बड़े महान पापों का भी प्रायश्चित जानो। पापों के प्रायश्चित भी नारायण से विमुख दुर्गति वाले मनुष्य को पवित्र नहीं करते हैं। जैसे नदियां मदिरा के घड़े को पवित्र नहीं करती, कृष्ण के नाम लेने से पापहीन प्राणी नरक, यमराज और यमदूतों को कभी स्वप्न में भी नहीं देखते हैं। जिस तरह प्राणी अंतकाल में ब्राह्मणों को गौदान करने से मांस, हड्डी और खून वाली वैतरणी नदी में नहीं गिरता है, उसी तरह जिव्यान से नंद नंदन कृष्ण का
उच्चारण कर मांस हड्डी और खून युक्त शरीर में नहीं गिरता, अर्थात फिर वह शरीर को धारण नहीं करता अपितु मुक्त हो जाता है। इस कारण पाप समूह को नष्ट करने वाले विष्णु का नाम स्मरण करना चाहिए अथवा गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना चाहिए। एकादशी का व्रत गीता, गंगाजल, तुलसी दल और विष्णु का चरणोदक तथा नाम मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। अतः घी और सुवर्ण के सहित अन्न का संकल्प कर बछड़ा सहित गौ को वेद जानने वाले ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अतः हे गरुड़, अंतकाल में जो थोड़ा या बहुत जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। सतपुत्र पिता के अंतकाल में सब तरह का दान उससे दिलाए, क्योंकि उसी के लिए धर्म को जानने वाले लोग पुत्र की कामना करते हैं। आधे खुले हुए नेत्र वाले और भूमि पर सोए हुए पिता को देखकर पिता के संचित धन में पुत्र को लोभ नहीं करना चाहिए, यथाश्रेष्ठ दान दिलवाना चाहिए। पिता के अंत समय में पिता द्वारा सतपुत्र जो दान दिलाते हैं उससे जब तक वह पुत्र जीता है तब तक परलोकगामी पिता उस मार्ग में उस अंत समय के दान से दुख नहीं पाता है। मरने के समय और सूर्य चंद्र ग्रहण के समय ये दो दान सब दानों में विशिष्ट हैं। अतएव तिल आदि 8 दान इन दोनों समय में अवश्य करना चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्तधान्य, पृथ्वी और गौ ये प्रत्येक पवित्र दान हैं। महापापों को नाश करने वाले ये ही अष्ट महादान कहे गए हैं। इससे अंतकाल में दिलवाना चाहिए। उसका जो सत्फल है उसे भी सुनो। तीनों प्रकार के तिल हमारे पसीने से पैदा हुए हैं। असुर, दानव और दैत्य तिल के दान से संतुष्ट हो जाते हैं। सफेद, काले और कपिल रंग के तिल दान करने से वाणी, मन तथा शरीर से किए हुए तीनों प्रकार के पापों का नाश होता है। भूमि में हाथ धरकर लोह का दान करना चाहिए। यह दान करने वाले मनुष्य यमराज की सीमा में नहीं जाते हैं और न उनके मार्ग में जाते हैं। पापी मनुष्य को दंड देने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, खंड और छुरी ये हथियार रहते हैं। यम के आयुधों की प्रसन्नता के लिए यह दान करना चाहिए। इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोह का दान करना चाहिए। ऊरण, श्यामसूत्र, सुंडामर्क, उदुम्बर, शेषंबल ये महादूत लोहे के दान से सुख देने वाले होते हैं। अतः हे गरुड़, बहुत ही गुप्त तथा सब दानों में श्रेष्ठ दान को सुनो। जिस दान के करने से भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक में बसने वाले संतुष्ट होते हैं वह धन दान स्वर्ण दान है। ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि और इंद्र आदि देवता और धर्मराज देवता, ऋषि और इंद्र आदि देवता और धर्मराज की सभा में सभासद स्वर्णदान से संतुष्ट होते हैं, वर के देने वाले होते हैं। इस कारण प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण का दान देना चाहिए। हे तात, वह दान ऊपर देने वाले मनुष्य यमलोक को नहीं जाते हैं। स्वर्ग की गति को प्राप्त होते हैं। फिर बहुत काल तक सत्यलोक में वास करके इस लोक में उत्पन्न होकर रूपवान, धर्मात्मा, बोलने में चतुर, लक्ष्मीवान और बड़ा पराक्रमी राजा होता है। कपास के दान से दूतों का भय उसको नहीं होता है। लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुर के बसने वाले चित्रगुप्त आदि सभी संतुष्ट होते हैं और यमपुर के 3 द्वारों में स्थित रहने वाले भी प्रसन्न होते हैं। ये 7 धान्य कहे गए हैं: धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, कंगुनी और चना। गोचर्म पात्र बेल के सहित 100 गो जिनकी जगह में बैठ सके उतनी भूमि को गोचर्म कहते हैं। भूमि सत्पात्र को दान देने पर ब्रह्म हत्या के पास से पवित्र मुक्त कर देती है, ऐसा मुनीश्वरों ने देखा है।
व्रत करने से और अन्य प्रकार के दानों से राज्य में किए हुए महापाप नष्ट नहीं होते, किंतु भूमि के दान से सब पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य धान्य से पूर्ण पृथ्वी को ब्राह्मण को दान करता है, वह सुर और असुरों से पूजित होकर इंद्रलोक को जाता है। अतः हे कश्यप, और दान बहुत ही थोड़े फल देने वाले हैं, और पृथ्वी के दान से उत्पन्न पुण्य प्रतिदिन बढ़ता है। और राजा होकर ब्राह्मण को भूमि दान नहीं करता, जो राजा होकर ब्राह्मण को भूमि दान नहीं करता, वह संसार से दूसरा जन्म पाने पर गांव में कुटी भी नहीं पाता है और दरिद्र होता है। तथा राजा अभिमानवश भूमि का दान देने से तब तक नरक में वास करता है जब तक शेष भूमि को धारण करता है। इसलिए भूमि का स्वामी होकर भूमि के दान को अवश्य करें। औरों को, जो राजा नहीं है, उनको भूमि दान के लिए मैंने गोदान कहा है, क्योंकि भूमि भी गौरूप ही है। अष्टदान में कही हुई अंत धातु रुद्र मृत्युजन्य को कहते हैं। अतएव मृत्यु को कष्ट निवारणार्थ रुद्र वेणु जाने या अनजाने में किए हुए ऋण से छूटने के लिए, ऋण धेनु मोक्ष को पाने के लिए और मोक्ष धेनु का दान करें। हे गरुड़, वैतरणी के पार उतरने के लिए वैतरणी धेनु का विशेष विधि से दान करें। हे गरुड़, गौवें मनुष्य को 3 प्रकार के पापों से उद्धार करती हैं, बालकपन में, कुमार अवस्था में और तरुणावस्था में, बुढ़ापे में तथा दूसरे जन्म में जो पाप किए हैं, रात में, प्रातः काल में, मध्य काल में, अपराह्न काल में और दोनों संध्याओं में, मन वचन तथा काया से जो पाप किए हैं, जन्म भर में एक बार भी दूध युक्त सब सामग्री तथा बच्चे सहित कपिला गौ को तपस्वी और वेद को जानने वाले ब्राह्मण के लिए दान करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। वह गाय उस दाता को अंतकाल में पाप समूह से उद्धार कराती है। सावधान चित्त होकर एक गौ का, आतुर चित्त से 100 गौओं का और तत्काल मरने वाले की अचेतन अवस्था में 1000 गौ का दान करें। मरने के पश्चात 1,00,000 गौ का विधिपूर्वक दिए हुए दान के समान फल देने वाला होता है। और तीर्थ तथा सत्पात्र युक्त वह दान 1,00,000 प्रकार का होता है। जो दान सत्पात्र में दिया जाता है वह 1,00,000 गुना होता है और देने वाले को अनंत फल होता है। सत्पात्र को प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता है। स्वाध्याय पाठ होम से युक्त और पराय पाक से वर्जित स्वयं पाकी ब्राह्मण रत्न से भरी हुई पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह के दोष से लिप्त नहीं होता है। विष तथा शीत के दूर करने वाले मंत्र और अग्नि क्या दोष के भागी होते हैं। अग्नि को कभी दोष नहीं लगता है, आपको बताया गया था ये बात। अपात्र में दान की गई गौ दाता को नरक में पहुंचाती है और दान ग्रहण करने वाले के 100 कुल को नरक में डाल देती है। अपना कल्याण चाहने वाले विद्वान को अपात्र में गौ का दान नहीं करना चाहिए। एक गौ एक ही मनुष्य को देने योग्य है और बहुत मनुष्यों को कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बेची अथवा बांटी गई वह गौ 7 कुल पर्यंत जला देती है। पहले तो तुमने वैतरणी नामक नदी का वर्णन किया है। उसको पार करने के उपाय रूप गौदान को मैं तुमसे कहता हूं। कृष्ण या लाल वर्ण की गौ को आभूषणों से शोभित करें और सोने की सिंगोटी, चांदी की खुर, कांसे की दोहनी पात्र वाली, काले रंग के वस्त्र से ढकी हुई और कंठ में सुंदर घंटा से शोभित गौ को कपास के ऊपर खड़ी कर वस्त्र समेत पात्र, तांबे का पात्र रख वहां लोहदंडधारी स्वर्ण निर्मित यमराज की स्थापना करें। उसके बाद कांसे के पात्र में घी डाल सब उसके ऊपर रख देवें। ऊख की नाव बनाकर रेशम के सूत से लपेटें और जल समेत गड्ढे में उस नाव को डालें। सूर्य की देह से उत्पन्न उस गौ को उस नाव के ऊपर स्थापित कर शास्त्र में कही हुई विधि से धेनु का संकल्प करें।
अलंकार समेत वस्त्र ब्राह्मण को दें। गंध पुष्प अक्षत आदि से विधि पूर्वक पूजन कर गौ की पूंछ पकड़कर पांव को नाव में रखकर ब्राह्मण के आगे इस मंत्र को पढ़ें कि हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, आप संसार रूपी सागर में डूबते हुए और शोक संताप रूपी लहरों से दुखित मनुष्य के रक्षक हैं। हे विष्णु रूप द्विज श्रेष्ठ महेश्वर, मेरा उद्धार करो। मैंने आपको दक्षिणा समेत दान दिया। आपको तथा वैतरणी रूपी गाय को नमस्कार है। अति घोर यमलोक के मार्ग से 100 योजन चौड़ी उस नदी के पार उतारने के लिए मैंने तुम्हारे लिए यह गौदान दिया है। आपको तथा वैतरणी रूप गाय को नमस्कार है। हे धेनु, हे देवेशी, यम द्वार के महापथ में उतारने के लिए तू मेरी राह देखना, मेरा रास्ता देखना, मेरा इंतजार करना, तुझे नमस्कार है। गौ मेरे आगे होवे, पीछे होवे और मेरे हृदय में होवे। मैं गौओं के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सब जीवों में है और जो लक्ष्मी देवताओं में स्थिर है, वह धेनु के रूप में मेरे पापों का नाश करे। हाथ जोड़े हुए मंत्र को पढ़कर गाय और यम की प्रार्थना कर प्रदक्षिणा करके सब सामग्री ब्राह्मणों को दे दे। हे खग, इस प्रकार विधान से जो वैतरणी गौ को देता है, वह धर्म के मार्ग में होकर धर्मराज की सभा के मध्य में जाता है। स्वास्थ्यावस्था युक्त शरीर होने पर वैतरणी का व्रत कर और उस नदी के पार होने की इच्छा करने वाला विद्वान धेनु को दान करे। अतः हे गरुड़, वह महानदी गौदान करने से महामार्ग में नहीं आती है, इसलिए पुण्य काल में अवश्य गौदान करना चाहिए। गंगा आदि सब तीर्थों में, ब्राह्मण के स्थान में, चंद्र सूर्य के ग्रहण में, संक्रांति में, अमावस्या, संक्रांत कितनी आती है? संक्रांत 12 आती है एक साल में। 13 भी 12 आती है। 13 तो महीने हो सकते हैं। अपन उस संक्रांत को जानते हैं जो संक्रांति मकर संक्रांति कहलाती है। संक्रांति कब होती है, संक्रांत कब होती है? जब सूर्य एक महीने के लिए, लगभग एक महीने के लिए एक राशि में रहता है। एक महीने के लिए मेष में आया है, आज आया है, एक महीने मेष में रहेगा। फिर जब ये मेष से वृष में जाएगा, 12 राशियां होती हैं, जब ये दूसरी राशि में प्रवेश करेगा, जिस दिन दूसरी राशि में प्रवेश करेगा उस दिन संक्रांति होती है, संक्रांत होती है। अपने लगभग एक प्रथा है कि भाई 14 दिसंबर से मड़मास लग गया, जिसे अपन कह देते हैं। उस समय क्या होता है कि सूर्य धनु में आता है। सूर्य मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करता है। और फिर 14 जनवरी को, 15 जनवरी को, 16 जनवरी को, 13 जनवरी को, जैसे कि तिथि टूटती घटती बढ़ती हैं, उस प्रकार से जरूरी नहीं मकर संक्रांति हमेशा 14 जनवरी की आए, 16 की भी आ जाए, 15 की भी आ जाए, 13 की भी आ जाए, 14 की भी आ जाए। तो जब वो मकर में प्रवेश करता है उस दिन अपन मकर संक्रांति बनाते हैं, जिसे अपन संक्रांत कहते हैं। उस दिन सूर्य उत्तरायण होता है दक्षिणायन से, इसलिए इसे बड़ी संक्रांति मानी जाती है। तो ये जो दान है संक्रांति में दें, ये नहीं किसी को दान करना हो तो 12 महीने इंतजार करे, भाई मकर संक्रांति आएगी जब ही दूंगा। किसी भी संक्रांति में वो तो जी आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष का ध्यान रखना पड़ेगा कि सूर्य अगली राशि में कब विचरण करेगा। नहीं तो चंद्रमा भी 2.5 दिन की चाल चलता है, चंद्रमा 2.5 दिन में राशि बदलता है ना। तो उस चीज का तो थोड़ा सा आपको ज्ञान लेना होगा और लेना चाहिए। चंद्र सूर्य के ग्रहण में संक्रांति में, अमावस्या को, अयन संक्रांति में और मेष, कर्क, मकर तथा तुला की संक्रांति में, व्यतिपात योग में, युगादि, अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी आदि तिथियों में और सब पुण्य कालों में उत्तम गौदान करना चाहिए। जब श्रद्धा उत्पन्न हो तब सत्पात्र को मिल जाए, वही पुण्य काल है। पुण्य काल क्या कहा कि जब खुद की श्रद्धा हो, भाव उत्पन्न हो और ये भाव भी हो, क्योंकि इस भाव से निरे से पार नहीं पड़े। ये भाव भी होना चाहिए कि जब दोनों भाव हो और सत्पात्र व्यक्ति मिल जाए, देने योग्य व्यक्ति मिल जाए कि हाँ इसे दे सकते हैं, उस समय पुण्य काल है। यानी कि
सभी समय बताए हैं, मगर इस लाइन के साथ सभी समों की बाधाएं भी हटा दी कि भाई वो पुण्यकाल जो देने योग्य हो और लेने योग्य हो उसमें दे दो, क्योंकि संपत्ति स्थिर नहीं है, संपत्ति चंचल है, आज है कल नहीं है, क्या पता। तो अपना जो करना है वो कर करा के नचीत करो। ध्यान रहे कि शरीर अस्थिर है, वैभव सदा नहीं रहता और मृत्यु सदा निकट ही है, मृत्यु सदा निकट है। कल परसों भी दिल्ली में वो भूकंप बताया, दिल्ली में और नेपाल में भूकंप आया, तो दिल्ली कौन सा दूर, अपने यहाँ से 70 किलोमीटर हवाई मार्ग से। क्या पता उस समय अपन कथा कर रहे हो, खंबा भी भारी भारी सी दूर बैठा करो, वैसे कभी भी आ सकती है। तो वो ये कि मृत्यु सदा निकट है, मृत्यु सदा निकट है, ये शाश्वत सत्य है। इसलिए धर्म संग्रह करना चाहिए। अपने वित्त के अनुसार उस समय में दिया हुआ दान अनंत होता है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने लिए किया गया थोड़ा भी दान अक्षय होता है और वह दान समय पर मिलता है। जिसने दान रूपी राह का खर्च ले लिया है वह महामार्ग में सुख पाता है, अन्यथा मार्ग व्यय बिना प्राणी मार्ग में क्लेश पाता है। ये दिया हुआ दान हमें मार्ग में काम आता है, वरना खर्चे के बिना तो रास्ते में दुख ही मिलना है साहब, चाहे कहीं चले जाओ। जो दान पृथ्वी में मनुष्य द्वारा दिए जाते हैं वे सब देव वस्तुएं यमलोक के मार्ग में आगे आगे प्राप्त होती हैं। अत्यंत पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म मिलता है। जो मनुष्य देह पाकर धर्म करता है वह परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है, और जो मनुष्य धर्म को नहीं जानता वह दुख में आता है, दुख से जाता है और चला जाता है। स्मरण रहे, याद रहे कि मनुष्य जन्म की सफलता केवल धर्म सेवन में है। धन, पुत्र, स्त्री, शरीर आदि भी तथा भाई बंधु ये सब नाशवान हैं। धर्म स्थिर रहता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तब तक बंधु, पिता और माता हैं। जब तक मनुष्य जीता है इतने बंधु, पिता और माता हैं। मरने के पश्चात लोगों का स्नेह या प्रेम क्षण मात्र में दूर हो जाता है। हॉस्पिटल में कोई मरीज है, अस्पताल में कोई मरीज है, मरीज का नंबर है, मरीज का नाम है, भाई फलाना नंबर बेड पे फलाना नाम का मरीज है, उसकी स्टेटमेंट लेके आओ। फलाना नंबर बेड पे फलाना नंबर मरीज है, उसकी ईसीजी करेंगे, लेके आओ। जब उसके प्राण निकल जाते हैं ना, भाई फलाना नंबर बेड पे बॉडी है, नाम से नहीं पुकारा जाता फिर हॉस्पिटल में कि फलाना नंबर बेड पे बॉडी पड़ी है, उसे ले जाओ। यही बात ये कह रहा है कि मरने के पश्चात लोगों का स्नेह या प्रेम क्षण मात्र में दूर हो जाता है। जीवन भर प्राणी को अपनी आत्मा ही अपनी बंधु है, यह बात बारंबार स्मरण रहे। अतः आत्मा के लिए दान दें, मरने पर कौन देगा यह ध्यान में रखें। ऐसा जानता हुआ पुरुष यह सब अपने हाथ से दान करे, क्योंकि यह जीवन अनित्य है, पीछे कोई नहीं देगा। मरे हुए शरीर को काष्ठ तथा कंकड़ के समान पृथ्वी पर छोड़कर मुख फेर कर बांधव चले जाते हैं और धर्म ही उनके साथ जाता है। घर पर ही अर्थ साथ छोड़ देता है। जो धन है वो तो घर पे ही साथ छोड़ देता है। अंतिम यात्रा जब शुरू होती है तो धन तो रह गया। घर पर ही अर्थ साथ छोड़ देता है और शमशान से सब भाई लौट जाते हैं। शमशान पहुंचा, क्रिया हुई, चलो जी। केवल किया हुआ शुभ अशुभ कर्म ही मृतक जीव के साथ जाता है। शरीर आग से जलाया गया और किया हुआ कर्म साथ लेकर पुण्य अथवा पाप को मनुष्य सर्वत्र भोगता है। दुख के सागर रूपी संसार में कोई किसी का बंधु नहीं है। कर्म के संबंध से प्राणी आते हैं और कर्म के क्षीण होने पर फिर चले जाते हैं। हे गरुड़, माता, पिता, पुत्र, भ्राता, बंधु और स्त्री आदि का साथ प्याऊ पर एकत्र प्राणियों के समान या नदी में बहते हुए काष्ठ के समूह के सदृश चलायमान है। कहते हैं कि माता, पिता, पुत्र, भ्राता, बंधु और स्त्री आदि का साथ कैसा है?
प्याऊ पर इकट्ठे हुई जनता के समान। प्याऊ पे जैसे आपको प्यास लगी, आप रुक गए, 2-4 और भी रुक गए पानी पीने के लिए, पानी पिया और सब अपने अपने चलो जी। या फिर नदी में जब कोई नाला बह रहा है या नदी बह रही है कोई, उसमें धीरे 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 तिनके इकट्ठे होते हैं और एक तिनका टेढ़ा लग जाता है तो बहुत सारे तिनके इकट्ठे हो जाते हैं, मगर समय के साथ भाव आता है, वो जब तिनका रास्ता बनाता है ना तो सारे सारे फिर बिखर जाते हैं। तो वो कह रहा है कि नदी में बहते हुए काष्ठ के समूह के सदृश चलायमान हैं। पुत्र पौत्र भार्या तथा धन किसके हैं? संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए स्वयं ही दान देना चाहिए। जब तक धन अपने अधीन है तब तक ब्राह्मण को समर्पण करें, और धन के पराधीन हो जाने पर कुछ कहने का उत्साह न करें। कहते हैं कि पराधीन सपने सुख नाही। नहीं तो भाई मान लो मेरे पास धन है, अपार संपत्ति है, अपार संपत्ति है, और मैंने वो सारी चल अचल संपत्ति पूरे होशो हवास में अपने पुत्र के नाम कर दी कि बाद में भाई साहब झगड़ा नहीं रहेगा। अब मैं पराधीन हूं दान देने के लिए भी। भाई संपत्ति तो चल अचल तो उसके नाम कर दी सारी, तो वो चाहे तो मैं दान कर सकता हूं, वरना यानी कि अपने सामर्थ्य रहते दान करें, अपने हाथ पैर चलते हुए दान करना चाहिए। अपने सामर्थ्य रहते अपने हाथ पैर चलते दान करना चाहिए। पराधीन धन के पराधीन हो जाने पर कुछ करने का उत्साह न करें, नहीं तो कह दे कुछ, फिर वैसे मन में कुंठा रहे। हाँ, फिर मन में कुंठा रहे कि देख बच्चा ऐसे बोल गया, वो ऐसे बोल गया, वो ऐसे बोल गया, कोई नहीं देगा। हाँ, याद रखें कि पूर्व जन्म में किए हुए दान से यह धन बहुत प्राप्त हुआ, इसलिए ऐसा जानकर धर्म के लिए देना चाहिए। धर्म से अर्थ होता है, धर्म से अर्थ होता है, धर्म से काम होता है, धर्म से मोक्ष के लिए होता है, धर्म ही मोक्ष के लिए होता है, इसलिए धर्म करना चाहिए। धर्म श्रद्धा से धारण किया जाता है, बहुत धन से, समूह से नहीं। धर्म श्रद्धा से किया जाता है, नहीं कि बहुत सारा धन होने पर कि भाई मेरे पास करोड़ रुपए होंगे जब करूंगा, करोड़ होना और वो करे ना। धर्म जब करो जब श्रद्धा बन जाए। धनहीन मुनि श्राद्ध के कारण स्वर्ग को गए, धनहीन मुनि श्राद्ध के कारण स्वर्ग को गए। पत्र पुष्प फल और जल श्रद्धा से पवित्र होकर जो मुझको भक्ति से समर्पण करता है, श्रद्धा से पवित्र चित्त वालों की उन वस्तुओं को का मैं भोजन करता हूं। उसी विधान से दान अवश्य देना चाहिए। दान अल्प हो, दान कम हो या अधिक, इस बात की गिनती न करें। संसार में माता पिता से जो दान दिलाता है वह धर्मात्मा पुत्र देवताओं में भी पूजा जाता है। माता और पिता के निमित्त जो धन पुत्रों द्वारा सत्पात्र को दिया जाता है, वह उस धन से वह पुत्र प्रपौत्र तक की आत्मा को पवित्र करता है। पिता द्वारा दान दिलाने से 100 गुना, माता द्वारा 1000 गुना, बहन द्वारा दान दिलाने से 10,000 गुना और सहोदर द्वारा दिया हुआ दान अक्षय पुण्यदायक होता है। दान देने वाले को कोई उपद्रव नहीं होता है, नरक की यातना भी नहीं होती है और मरने के समय यमदूतों द्वारा उत्पन्न भय भी नहीं होता है। जो लोभ के आतुर मरणासन्न द्वारा दान नहीं कराता है, हे गरुड़, यही कृपण पापी मरने के पीछे पश्चाताप करता है। भाई पुत्र पौत्र सगोत्री और मित्र ये यदि आतुर आसन मृत्यु समय में दान नहीं देते हैं, वे निसंदेह ही ब्रह्म हत्यारे हैं, वे पाप के भागी होते हैं। बोले श्री गरुड़ जी महाराज की जय।